हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निफ्टी वाला। निफ्टी वाला के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि निफ्टी में जो तेजी हमें यहाँ पर दिख रही है, बैंक निफ्टी में भी जो तेजी है, वो कल के दिन मंगलवार के दिन जारी रहेगी या नहीं रहेगी, वो हम ढूंढेंगे पूरा इस चार्ट पर एनालिसिस करते हुए। मतलब निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, 15 मिनट्स चार्ट की हम यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ हम ऑप्शन चेन का भी एनालिसिस आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी खास है, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आज हमने जो प्रेडिक्ट किया था, जिस तरह से हमने प्रेडिक्शन किया था सोमवार के वीडियो में, तो उसी तरह से मार्केट ने ऑलमोस्ट उसी तरह वहां पर बिहेव किया है। तो समझ लीजिए ये जो वीडियोस है हमारी, ये जो सीरीज है, वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आपने हमारा कल वाला वीडियो देखा होता और उस वीडियो को देखते हुए अगर आपने आज ट्रेडिंग की होती, तो आज आप एक अच्छी तरह पेपर ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। जैसे कि देख लीजिए, मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ निफ्टी वाला का हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, पूरी तरह से फ्री ये चैनल है। तो इस फ्री चैनल पर देख लीजिए कि नियर टर्म जो कुछ हमने सपोर्ट दिए थे निफ्टी में, या फिर रेजिस्टेंस दिए थे, या फिर बैंक निफ्टी में जो कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए थे, वो जबरदस्त तरीके से उन्होंने वहां पर काम किया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मार्केट में अगर आपको पैसे बनाने हैं या फिर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो आपको एक ठीक तरह से आपको ट्रेडिंग करनी होगी, जो कि है कि आपको जो कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस रहेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल रहेगी, उसके अगर आसपास अगर आप ट्रेड करेंगे, तो आप वहां पर सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहता है, इतने इंपॉर्टेंट इसके यहाँ पे लेवल होते हैं। तो देख लीजिए, इस तरह से हमने लेवल दिए थे, उन्होंने तो काम किया है। बट ये देख लीजिए, एक ही ट्रेड, आज हमने एक ही ट्रेड दिया था, क्योंकि निफ्टी में जो हमें दिख रहा था कि यस, निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल पर निफ्टी आया है। बाकी जो अनदर चीजें थी, वो भी वहां पर काफी अच्छा बुलिशनेस दिखा रही थी हमें, गिरते हुए मार्केट में भी। तभी हमने एक यहाँ पर कॉल दिया, और वो देख लीजिए 100 से 108 स्टॉप लॉस भी हम रोज देते हैं। और उसके साथ टारगेट देख लीजिए, जहां पर हमने टारगेट दिया ये 175 आज का। जब अगर आप हाई चेक करके लीजिए, हमारा जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट वहां पर 174 पॉइंट समथिंग, वहां पर जाके आज का हाई ये 19,400 के कॉल में आए। तो देख लीजिए, हम जो ट्रेड भी देते हैं आपको पेपर ट्रेड करने के लिए, तो उसमें भी एक्यूरेसी इसी तरह से बनी रहती है। मैं एक चीज यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर जो ट्रेड देते हैं निफ्टी वाला के ये फ्री चैनल पर, उसका रीजन ये नहीं है कि आप वहां पर ट्रेड करें और पैसा बनाए, प्रॉफिट या लॉस करें। हमारा रीजन ये है कि हम जो वहां पर आपको एनालिसिस करके देते हैं, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर ट्रेड देते हैं। तो आप जज कर पाएंगे कि हम जो एनालिसिस करते हैं वो ठीक तरह से रियल मार्केट में वर्क होता है या नहीं होता है। नहीं तो कई सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जहां पर आपको बस लेवल्स दिए जाते हैं या फिर प्रेडिक्शन किया जाता है, बट एक्चुअली मार्केट में आपको पैसा तभी बनेगा जब ये वर्क करेगा प्रैक्टिकली। तो ये बस दिखाने के लिए कि यस वी, जो कुछ हम स्टडी वहां पर देते हैं, जो कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, और उस हिसाब से अगर आप ट्रेड ले, तो आप देख लीजिए इस तरह से आपको यहाँ पर पेपर ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ये दिखाने के लिए बस ये ट्रेड्स है। ओके, बाकी कोई रीजन उसके लिए नहीं, इसीलिए उसमें कोई फीस नहीं है, या फिर ये पेड, हम यहाँ पर कोई भी कॉल या टिप्स यहाँ पर नहीं देते। तो ये बात समझ लीजिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे होगे, तो बस आप क्या करिए कि हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इस इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको क्या करना है, बस वहां जाकर लिंक पर क्लिक करके आप यहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, काफी बातें हमने कर ली। अब हम जाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का जो कुछ आज का इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो करने के लिए डायरेक्ट हम जाएंगे निफ्टी के डेली चार्ट पर। आपके सामने यहाँ पर निफ्टी का डेली चार्ट है। पहले हम क्या करेंगे, डेली चार्ट पर देखेंगे कि किस तरह से निफ्टी में किस तरह से ऊपरी तरह से या फिर थोड़ा ओवरव्यू लेके हम मार्केट को देखेंगे। देख लीजिए, पहली चीज ये समझ लीजिए, थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ। ओके, ये देख लीजिए, निफ्टी में अगर आप हमारे पिछले वीडियोस अगर रोज देखते होगे, तो एक चीज मैंने यहाँ पर बताई थी, ये थी ये ट्रेंड लाइन की। ओके, ये पास वाली जो ट्रेंड लाइन है, उसका ब्रेक जो है वो यहाँ पर हुआ है।
मतलब आज निफ्टी में जो ब्रेक हुआ है वो यहाँ पर डेली चार्ट पर हुआ है, बट एक चीज थोड़ी मैं यहाँ पर आपको सावधानी यहाँ पर बरतने के लिए कहूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट जब भी कभी हो जाए, अगर कोई भी चार्ट पर हो, 5 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, कहीं भी डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, कहीं भी ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर ऐसी कैंडल नहीं चाहिए। ब्रेकआउट में दम होना चाहिए, बुल्स में वहां पर दम होना चाहिए, बट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि मार्केट में एक स्टार्ट में एक यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली, ऊपरी मतलब गैप अप ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर सेलर्स हमें दिखे जो नहीं दिखने चाहिए। कौन सा ब्रेकआउट सही होगा? तो वो होता है कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल वाला ब्रेकआउट। तो यहां पर जो ब्रेकआउट आया है, आज मार्केट ऊपर है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बुल स्ट्रांग है। ओके, ये जो ब्रेकआउट आया है इस ट्रेंड लाइन का, तो वो स्ट्रांग होना चाहिए था, तो इसलिए हम ज्यादा बुलिश नहीं रहेंगे। पहली बात समझ गए, ज्यादा बुलिश हमें नहीं होना है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, क्लोजिंग इसके ऊपर दी है, बट ये स्ट्रॉन्ग जो है क्लोजिंग वो नहीं है, तो इसलिए हम इसे एक डिसिसिव ब्रेकआउट नहीं मानेंगे। ओके, तो ये चीज पहली समझ लीजिए। दूसरी चीज ये भी थी कि ये जो जोन बना हुआ था कई हफ्तों से, तो इसका भी ब्रेक हुआ है, बट जैसे वही चीज है कि स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं है। ओके, दोनों चीजों के ऊपर, दोनों लाइंस के ऊपर मार्केट है, बट डिसिसिव ऐसे कुछ वहां पर ब्रेक नहीं है। तो सोमवार का मंगलवार का दिन इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है, तो वो अभी टेस्ट होगा या फिर अभी समझेगा कि ये ब्रेकआउट सही है या नहीं है। मतलब बस एक ही दिन मार्केट ऊपर रहे तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है। उसके लिए कुछ दिन मार्केट उस लेवल के ऊपर रहना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम थोड़ा यहाँ पर सावधानी से ट्रेड करेंगे निफ्टी में। क्यों? क्योंकि इस कैंडल को देखते हुए, कैंडल भी अगर आप देखेंगे तो समझ लीजिए ये जो कैंडल बनी ये कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ये बनी है एक दोजी। और दोजी कौन सा है? ये लॉन्ग लेग दोजी, काफी बड़ी। इसे डाउन वाली जो टेल है वो काफी बड़ी है, तो इतनी बड़ी टेल वाली एक यहाँ पर दोजी बनी है जो कि इंडिसीजन की ही बात करती है। मतलब जहां पर मार्केट ओपन हुआ है वहीं पर क्लोज आज का मार्केट का हुआ है। बस एक ही चीज अच्छी है मार्केट में इस कैंडल में, वो ये है कि यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है। मतलब जो इंपॉर्टेंट पहले रेजिस्टेंस था उसी के आसपास मार्केट ने नीचे आके यहाँ पर रिकवरी दी है। ये एक अच्छी चीज बस बुल के लिए यही चीज है अच्छी है कि ये टेस्ट हुआ है। मतलब ये टेस्ट में पास हो गए हैं बुल्स कि इन्होंने मार्केट नीचे लाया बीएस ने, बट यहाँ पर बुल्स ने यहाँ पर अपनी जबरदस्त ताकत लगाकर मार्केट को ऊपर लेके गए हैं। तो यही चीज बस एक अच्छी चीज है बुल्स के लिए। तो कल के लिए ये भी लेवल इंपॉर्टेंट होगा, अगर कल फिर से ये टेस्ट होता है तो यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या होता है। ओके, पहले तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है, बट कल ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अगर मार्केट यहाँ पर कल आता है तो यहाँ पर क्या करता है। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और उसके साथ साथ ये जो अभी जोन बना हुआ है जहां पर ओपन, हाई और क्लोज, ये तीनों देख लीजिए, तीनों प्राइजेस इसके ही काफी पास है, अभी 500 के आसपास ये तीनों प्राइजेस है, 500, 520, 30 के अराउंड, ये तीनों आज के इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो कल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे अगर इसके आसपास मार्केट कल अगर आपको दिखता है तो। समझ गए? तो डेली चार्ट पर इन सारी चीजें जो नोटिस करनी वाली थी वो हमने यहाँ पर नोटिस की, और आपके साथ यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि आपको किस तरह से मार्केट को देखना है। निफ्टी में आज बुलिशनेस है, बट ज्यादा बुलिश हमें नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आज जो डिसिसिव ब्रेकआउट चाहिए था वो नहीं हुआ है, और दूसरी चीज की जो कैंडल है वो भी एक इनडिसीजन वाली ही कैंडल यहाँ पर बनी है, तो थोड़ा हमें सावधान रहना चाहिए। ओके, तो कल के मार्केट में कहां पर आपको बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, उनका डिस्कशन अभी हम यहाँ पर 15 मिनट्स के चार्ट पर करेंगे। ओके, 15 मिनट्स के चार्ट पर जाएंगे और वहां पर देखेंगे थोड़े पास वाले कुछ लेवल्स, और आज के मार्केट का थोड़ा सा डिस्कशन फास्ट में हम यहाँ पर करेंगे जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। देख लीजिए, आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, यहाँ पर ओपनिंग की, और उसके बाद ये गलती से आई हुई कैंडल है, वैसे इतना नीचे मार्केट नहीं आया था। ओके, ये धन में यही दिखा रहा है या फिर इसमें ट्रेडिंग व्यू में, बट इतनी नीचे कैंडल नहीं आई थी। ये थोड़ा वहां पर कई बार ऐसी चीजें होती है कि कैंडल्स कई बार यहाँ पर गलत भी बन जाती है। तो देख लीजिए, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई, और गैप अप ओपनिंग होने के बाद देख लीजिए मार्केट
वहां से ही नीचे आया और यहाँ देख लीजिए इस जोन के मतलब जो गैप था। ओके, गैप काफी इंपॉर्टेंट रहता है मार्केट में। तो गैप था, तो वो मार्केट ने फील किया और यहाँ पर ही सपोर्ट लेके फिर मार्केट ने पीछे देखा ही नहीं। 10:30 साढ़े 10 बजने के बाद मार्केट सीधा ऊपर, ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि 100 पॉइंट की तेजी लास्ट में आ गई। ओके, मतलब 10 साढ़े 10 बजे से। तो ये एक अच्छी चीज है, बुल्स के लिए दिख रही है कि यहाँ पर आकर मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ पर प्राइस गई है। बट अभी ये देखना काफी इंपॉर्टेंट है कि कल अगर मार्केट इस जोन के यहाँ पर अभी क्लोज है 5:30 के अराउंड, तो कल मार्केट में अगर ऊपर कहीं मार्केट ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होती है और अगर मार्केट नीचे आए, तो पहले ये लेवल होगा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट। कौन सा? 534 के अराउंड या 520 का जोन समझ लीजिए। ये जो 10-20 पॉइंट का रेंज रहेगा, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा कल के मार्केट में। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और यहाँ पर आता है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लेवल कुछ ढूंढेंगे हम, तो ये मिलेगा। ये फिर से इंपॉर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि 430-40 वाला जो जोन है, यहाँ पर आज मार्केट ने यहाँ से ही सपोर्ट लिया है। कल का हाई भी इसके ही पास है। तो कल का हाई, आज का ये लो, ये बताता है कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 430-40 के अराउंड कल अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है कहीं, मतलब साइडवेज ओपन होता है या फिर कैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पर अगर आता है, तो यहाँ पर आप एक बाय वाला ट्रेड ले सकते हैं। बट मैं ये चीज आपसे क्लियर करना चाहता हूं कि बाय आप कब करेंगे। लेवल्स तो हम देते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर मार्केट आएगा तो आप बाय करेंगे या सेल ही करेंगे। नहीं, आप थोड़ा वहां पर वेट करेंगे। डेली मतलब जो कुछ लाइव मार्केट में जैसे आपके यहाँ पर कुछ बनेगा, वहां पर पैटर्न बनेंगे या फिर कुछ कैंडल्स बनेगी, तो उसको देखते हुए, उस प्राइस एक्शन को देखते हुए ही आपको वहां पर ट्रेड लेना है। नहीं तो मैं कह रहा हूं कि अभी यहाँ पर बाय करेंगे तो आप वहां बाय करेंगे और मार्केट यहाँ नीचे भी आ सकता है और यहाँ पर सपोर्ट ले, ऐसे भी हो सकता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मैंने जो लेवल आपको मैं बताता हूं, तो उस लेवल पर आपको रेडी रहना है, वहां पर ध्यान देना है। और फिर अगर वहां पर बुलिशनेस आए बाइंग करने के लिए, तो बाय करना है। और कोई सेलिंग की भी मैं कुछ पोजीशन देता हूं, तो वहां पर सेलिंग प्रेशर दिखे, सेलिंग की कुछ प्राइस एक्शन दिखे, तभी आपको सेलिंग करनी है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये पास वाली जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। ये एक लेवल होगा, ये एक लेवल होगा 40 के अराउंड वाला, ये लेवल। ओके, बाकी अगर बड़े कुछ लेवल्स हो गए, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिए। टेलीग्राम का हमारा जो चैनल है, उस पर हम लेवल्स देते, सुबह लेवल्स देते कि कहाँ पर सपोर्ट होगा, कहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगे, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ज्यादा हम डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उससे फिर ये वीडियो काफी लंबा होगा और मैंने ऐसे देखा है कि अगर वीडियो काफी लंबा होता है तो लोग ज्यादा देखते नहीं है और उनको फिर जो हमें चीज देनी है, जो कुछ नॉलेज देना है, वो उनके पास उन तक नहीं जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा वीडियो छोटा करने के लिए इंपॉर्टेंट लेवल का ही डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। बाकी जो लेवल्स होंगे, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ओके, तो ये चीज समझ लीजिए कि दो इंपॉर्टेंट लेवल की यहाँ पर हमने बात कर ली। बाकी ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं है, कोई कोई पैटर्न या फिर कोई ट्रेंड लाइन यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, तो इसलिए हम कुछ यहाँ पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। समझ गए आप? तो निफ्टी में मैंने डेली का भी आपको ठीक से एनालिसिस करके दिया है, प्रेडिक्शन करके दिया है कि आपको किस तरह से क्या करना है। और इंपॉर्टेंट दो लेवल भी मैंने यहाँ पर निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर आपको बता दी। तो आई होप आपको निफ्टी का ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। ओके दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पर नोटिस कर रहा हूँ कि आप वीडियोस तो देखते हैं, ओके, आपको वीडियोस पसंद भी आ रही है, आप लाइक भी करें, काफी अच्छी चीज है। बट अगर आप, मैं ये देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, कोई क्वेरी नहीं पूछ रहा है, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जरूर ये मतलब बताइए कि आपको कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो बताइए। उसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा भी लगता होगा, तो वो भी वहां पर अगर लिख देंगे, तो नए जो सब्सक्राइबर हो गए, नए जो व्यूअर हो गए, उनको भी लगेगा हाँ, ये वीडियो अच्छा है, इसमें कुछ लोगों को मिल रहा है, इसलिए लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए बस आप वहां पर कमेंट भी करें, ऐसी मैं यहाँ पर फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। तो चलिए अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ, देखेंगे बैंक निफ्टी का पहले डेली चार्ट। डेली चार्ट पर हम पहले डिस्कशन करेंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, ओके, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट आपके सामने है। ओके,
बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। तो बैंक निफ्टी का जिस तरह से हमने डिस्कशन कई दिनों से कर रहे हैं, तो एक चीज मैंने यहाँ पर आपको कल भी बताई थी कि बैंक निफ्टी को ये रेजिस्टेंस तोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो पहले ये रेजिस्टेंस देख लीजिए, जो कि है एक 730 के अराउंड। ओके, 730, 44,730 के अराउंड एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। तो आज मार्केट इसके ऊपर गया है क्या? नहीं गया है। निफ्टी में तो हमें ब्रेकआउट दिखा, ठीक है, वो वीक ब्रेकआउट है, बट फिर भी प्राइजेस जो है वो एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। वो चीज बैंक निफ्टी में नहीं है। तो थोड़ा ये चीज समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में अभी तक ज्यादा बुलिशनेस मत एक्सपेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस काफी पास है, बड़ा रेजिस्टेंस है 730 600 के अराउंड। ऑप्शन चेन में भी कई सारे जो रेजिस्टेंस है वो 600 के अराउंड, ज्यादा 600 700 के अराउंड बने हुए हैं। तो इसलिए ये एक थोड़ी बेरिश थोड़ी चीज है बैंक निफ्टी में, निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो, कि बैंक निफ्टी में अभी तक ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसका। ओके, तो ये चीज है पहली, थोड़ी बियरिश हमें लग रही है। कि बियरिश मतलब ये है कि हमें ज्यादा बुलिश नहीं बनना है। अभी यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस पास में ही है, रेजिस्टेंस के पास ही बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने कोई रेजिस्टेंस अभी तोड़ा ही नहीं है। तो ये चीज थोड़ी पहली समझ लीजिए। दूसरी चीज की बात मैंने कल की थी कि जो कल वाला वीडियो था, तो इसमें ये ट्रायंगल की बात मैंने की थी और कहा था कि अगर मार्केट कल ऊपर है तो ये एक लो बन सकता है। तो ये कंफर्म हो गया है कि ये एक हायर लो है। देख लीजिए, ये जो लो था इसके ऊपर ये लो बना है। तो ये एक अच्छी चीज है बुलिश के लिए कि यहाँ पर एक हायर लो बना है। थोड़ा दूर का मैं बता रहा हूँ, ये चीज मैं यहाँ पर नहीं कह रहा हूँ कि कल डायरेक्ट बाय कीजिए काफी बुलिश है, नहीं। मैं थोड़ा कुछ हफ्तों के लिए अगर सोचे तो ये एक अच्छी चीज है कि हायर लो यहाँ पर बना हुआ है। तो अगर मार्केट कहीं कल या कुछ दिनों में अगर यहाँ पर आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेने की जरूर कोशिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट अभी एक अप स्लोपिंग ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनी हुई है। आप यहाँ पर अपने चार्ट पर इस लाइन को जरूर बना लीजिए। आपको इसके पास अगर कहीं बैंक निफ्टी मिलता है तो एक बाइंग की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कल ही आए ऐसे नहीं है, बट कुछ दिनों में आपको अगर यहाँ पर मिले मार्केट तो यहाँ पर एक बाइंग हो सकती है। तो इस ट्राइंगल में बैंक निफ्टी स्टिल है, मतलब ये तो रेजिस्टेंस की बात मैंने की ही, उसके साथ साथ इस ट्रायंगल का भी ब्रेक नहीं हुआ है। इसके ऊपर मार्केट नहीं है, इसके रेजिस्टेंस के ही पास बैंक निफ्टी है। तो ये दो चीजें, मतलब ये दो चीजें देखकर आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास है। तो बैंक निफ्टी जब ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास होगा तो यहाँ पर अभी तो आपको थोड़ा सावधानी से यहाँ पर ट्रेड करना होगा। मतलब यहाँ पर दोनों चीजें हो सकती है, यहाँ पर ब्रेक भी हो सकता है, तो ब्रेक भी बड़ा होगा, या फिर यहाँ पर सेलिंग भी होगी। तो आपको दोनों के लिए रेडी रहना है। ओके, बैंक निफ्टी में दोनों के लिए रेडी रहना है। अगर कल निफ्टी में ज्यादा ही बुलिशनेस रहती है और अगर फिर बैंक निफ्टी भी उसको ही अगर कॉपी करके ऊपर जाता है तो फिर ये रेजिस्टेंस तोड़ सकता है। बट अगर निफ्टी में कल मंदी रहेगी तो फिर आपको एक सेलिंग वाला जबरदस्त ट्रेड मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के आसपास आपको बैंक निफ्टी मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पर सेलिंग होगी, वीकनेस होगा, तो आपको एक अच्छे टारगेट यहाँ तक के ऑलमोस्ट एक 400-500 पॉइंट का मूव आपको नीचे में 1 या 2 दिन में मिल सकता है। तो अगर बेरिशनेस दिखे बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर एक सेल का ट्रेड जरूर बनेगा इस ट्रायंगल को देखते हुए। ओके, और आप बाइंग कहाँ करेंगे एकदम स्ट्रांगली? तो ये तोड़ने के बाद, पहले तो ये लेवल 650 और उसके बाद 750 730 वाला जोन तोड़ने के बाद ही कोई बड़ी मूव आएगी, तो तभी आप वहां पर सेल का वहां पर बाय का सोचेंगे। तब तक आप वेट करेंगे। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी के लिए, कि इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी है। तो कल क्या होता है, ये यहाँ पर फिर से इस ट्रायंगल में आता है या फिर यहाँ ब्रेक करके ऊपर जाता है। तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बैंक निफ्टी में। तो इसलिए कल का दिन है बैंक निफ्टी के लिए डू और डाई, या फिर हम कहेंगे कि डिसीजिव मूव यहाँ पर आ सकती है कल बैंक निफ्टी में थोड़ा। इसलिए आप बैंक निफ्टी पर थोड़ा नोटिस कर लीजिए। बाकी लाइव मार्केट में आपको हमें जहां पर भी मिलेगी ये सारी कुछ इंडिकेशंस, तो आपको वहां पर पेपर ट्रेड दिए जाएंगे। ओके, तो ये था बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पर डिस्कशन। अब हम जाएंगे 15 मिनट्स के चार्ट पर, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल या फिर कुछ या वहां पर हमें इंडिकेशन मिलते हैं या देखने की कोशिश करेंगे पास में। तो देख लीजिए बैंक निफ्टी, जैसे कि देख लीजिए ये जो फॉल आया था बैंक निफ्टी में जिसकी स्टार्ट यहां से हुई थी। ओके, तो
निफ्टी ने तो जहां से सेलिंग आई थी वो तो पार कर लिया, उसके ऊपर गए, बट बैंक निफ्टी अभी तक पार नहीं कर पाया है। आज भी यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लिया, और फिर जो बुलिशनेस आई वो आई, बट इतना भी नहीं कि आज का हाई या फिर ओपन वो क्रॉस करे या फिर ये लेवल को क्रॉस करे। तो ये चीज है थोड़ी सी बेरिश कि बैंक निफ्टी में ये दो रेजिस्टेंस काफी पास है, ये वाला 630-40 के अराउंड, और ये 730-40 वाला जोन, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पास में ही है। तो कल ओपनिंग कहाँ होगी वो देखना होगा, इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, अगर कल बैंक निफ्टी में ओपनिंग, थोड़ी मैं यहाँ पर एक डिस्कस करना चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में अगर ओपनिंग इसके ही आसपास हो जाए, यही पर फ्लैट हो या फिर यही 700 के अराउंड हो, तो थोड़ा आप वेट कीजिए, मार्केट को क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पर बेरिशनेस दिखे तो आपको एक सेल का ट्रेड यहाँ पर पहले मिलेगा। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर ऐसे 700 के यहाँ पर ओपनिंग होती है, तो ऐसा मत समझिए कि अब हमें बाइंग करनी है, वेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस काफी पास में ही है। तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद थोड़ा वेट करेंगे, अगर बेरिशनेस मिली तो सेल करेंगे, ये गैप फील होने तक 100-150 पॉइंट का फॉल हमें मिल सकता है, और ज्यादा ही कोई अगर सेलिंग आए तो यहाँ तक के टारगेट 340 के टारगेट यहाँ पर हमें मिल सकते हैं। लेवल्स तो आपको वहां पर ट्रेड निफ्टी वाले के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, बट मैं सिनारियो आपसे यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो 700 के आसपास होती है, तो थोड़ा सावधान रहिए, और वहां पर अगर बेरिशनेस मिले तो सेलिंग कीजिए। अगर गैप अप ओपनिंग होती है या फिर यहाँ पर ही ओपनिंग होती है और ये ब्रेक करता है 730 वाला जोन, तो अगर यहाँ पर ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पर कोई इंडिकेशन मिलता है और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पर ट्रेड में आने की, तो आप यहाँ पर बाय करेंगे, और आपका जो टारगेट रहेगा एक 250 पॉइंट ऊपर आपको एक 45,000 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं 750 के बाद। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि यहाँ पर क्या होता है, ओपनिंग अगर यही होती है नीचे तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर होती है तो नीचे मार्केट आके यहाँ पर बाइंग आप कर सकते हैं, और फिर आपको एक 250 पॉइंट की मूव यहाँ पर मिल सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है चार्ट पर 15 मिनट्स के ये लेवल। दूसरी चीज, अगर यहाँ पर ही ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है और मार्केट फिर से यहाँ आता है 300 के आसपास, तो यहाँ पर एक बाय का आप सोच सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको बुलिशनेस दिखे तो एक बाइंग बन सकती है। अगर ये भी तोड़े मार्केट, अगर ये भी स्ट्रांगली, अगर ज्यादा ही बेरिशनेस हो, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट है नीचे 44,080 के अराउंड, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी बना हुआ है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये लेवल आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं दे दूंगा, बस चार्ट पर दिख रहे हैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये लेवल, और उसके बाद ये लेवल और ये लेवल, ये तीन लेवल 730, ये जो लेवल है 44,000 थ्री 320-30, और ये जो है 44,080 के अराउंड, ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क करके लीजिए। इसके पास अगर मार्केट आपको मिले तो आप वहां पर एक बाइंग सेलिंग दोनों चीजें यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी ऊपर का ज्यादा हम नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, 730 के बाद जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्ट 950 या फिर 45,000 के अराउंड है, 250 पॉइंट की जबरदस्त, काफी जबरदस्त वहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग होता है 800 के ऊपर और मार्केट अगर उससे भी ऊपर जाता है, और अगर आपको गलती से 45,000 के अराउंड अगर मार्केट मिलता है, तो आप मुझसे भी मत पूछिए, वहां पर थोड़ी सी बेरिशनेस दिखने के बाद वहां पर एक सेल का ट्रेड लीजिए, एक जबरदस्त आपको सेल का यहाँ पर ट्रेड मिलके एक अच्छा पेपर ट्रेड आपका बन पाएगा। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पर मैंने डिस्कस कर ली। तो दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस था, डेली चार्ट 15 मिनट्स चार्ट, इसका पूरा डिस्कशन आज के इस वीडियो में हमने कर लिया। आपको बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। आपको कोई क्वेरी हो या फिर आपको कहना है कि सर ये वीडियो काफ़ी अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारा हौसला और बढ़ेगा। और लाइव मार्केट में आपकी हेल्प के लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल तो है ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। हाँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि आज से आज से मैं ये भी एक सीरीज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं कि जो एक्सपायरी होगी, मतलब देख लीजिए कि अभी कल एक्सपायरी किसकी है, फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी की पहले दिन, जैसे कि आज आज एक्सपायरी के पहले दिन हमारा फिन निफ्टी की एक्सपायरी स्पेशल एक हम वहां पर वीडियो देने वाले हैं। उसके साथ अभी देख लीजिए, एक समझ लीजिए चीज कि वेंसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी अब से स्टार्ट हो रही है, वेंसडे को, ये समझ लीजिए, अभी गुरुवार को नहीं है, तो बुधवार से
बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। तो कल के वीडियो में हम थोड़ा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पर ज्यादा बोलेंगे, या फिर अगर वहां पर पॉसिबल हो तो एक स्पेशल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाला भी वीडियो आ सकता है। गुरुवार को निफ्टी के एक्सपायरी वाला वीडियो, और उसके साथ साथ शुक्रवार को सेंसेक्स वाला, और सोमवार को मिड कैप का भी वीडियो हम बनाने की जरूर वहां पर कोशिश करने वाले। तो अगर आप हमें सराहना करेंगे, आप कहेंगे कि ये सर वी वांट दिस टाइप ऑफ वीडियोस, देन मैं जरूर कोशिश करूंगा कि इस तरह से वीडियो आपको मिले। तो आज आज तो ये चीज है कि आज फिर निफ्टी का एक वीडियो आ रहा है, तो आप जैसे अभी यहाँ पर आप प्यार दे रहे हैं, या फिर 200 के क्रॉस आपने सब्सक्राइबर कर दिए, आप अभी लाइक्स भी कर रहे हैं, तो उसी तरह से आप प्यार उस वीडियो को भी जरूर दीजिए। तो चलिए चलिए, ये वीडियो काफी वैसे लंबा हुआ है, बट फिर भी क्या इंपॉर्टेंट है कि आप तक हमारा जो कुछ नॉलेज हो, जो कुछ हमारा एक्सपीरियंस हो, वो आप तक वह हम शेयर कर सके। तो चलिए, आज का वीडियो यही तक था। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।